बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। आप लोगों के मुसलसल मैसेजेस मौसूल हो रहे थे कि नूर मुक़द्दम कत्ल केस का फ़ैसला कब सुनाया जाएगा, मुमकिन फ़ैसला क्या हो सकता है और आखिर कल अदालती कार्रवाई होने क्या जा रही है। तो इतने लोगों के जब मैसेजेस मौसूल हुए तो मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ चीज़ें जो हैं मैं इस वीडियो में शेयर कर लेता हूं कि कल का जो मुमकिन फ़ैसला है वो क्या हो सकता है और इस हवाले से किस वक्त ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। ये मैं आपके साथ चीज़ें कुछ शेयर कर लेता हूं जो अदालती कार्रवाई में हम देखते आते हैं, और उसके अलावा क्या क्या होगा, क्या क्या आइन कहता है, कानून क्या कहता है, पूरा जो ज़ाब्ता है हमारा वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। एक तवील सफ़र था इस केस में। तकरीबन 20 जुलाई को ये मुकदमा जब स्टार्ट हुआ और उसके बाद से अदालती जो प्रोसीडिंग है वो शुरू हुई, तो हम इस केस को कवर कर रहे हैं मुख्तलिफ एंगल्स, और कोशिश ये की इस मुकदमे में कि पूरी ईमानदारी के साथ प्रोफेशनल जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ उसको निभाया, उसमें कभी किसी की साइड लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो रिपोर्ट किया जो कमरा अदालत में हुआ। कभी सिर्फ व्यूज़ के लिए लोगों के जज्बात से खेलने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो रिपोर्ट किया जो कोर्ट रूम में देखा। उसके लिए कई कई घंटों हमें वहाँ पर कोर्ट में खड़े रहे और खड़े होकर हमने नोट्स लिए। नोट्स लेने के बाद इस केस की रिपोर्टिंग की। इस पे बाज़ टाइम क्रिटिसाइज़ भी हमें किया गया, क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा, मुश्किलात भी देखी। नाज़रीन, थोड़ा सा इस वीडियो का हो सकता है दुरानिया तवील हो, क्योंकि मैं कुछ बातें आपसे करना चाह रहा हूँ इस को लेके। तो उस हवाले से चीज़ें मैं शेयर करने से पहले थोड़ी सी बात करता हूँ। अगर आप ये बातें नहीं सुनना चाहते तो आप थोड़ा सा फॉरवर्ड करके असल ख़बर पे जा सकते हैं। तो अच्छा, इसमें क्रिटिसिज्म भी हुआ। क्यूज साइड से लोगों ने हमें कहा कि जी आप हमारी बात नहीं करते। जो डिफेंस साइड है, जो कंप्लेनेंट साइड है, उन्होंने भी कहा कि जी आप जो हैं जो कोर्ट में बोला जाता है वो सब आप रिपोर्ट कर देते हैं। तो उस पर हमारी ज़िम्मेदारी क्या थी? हमारी बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ये थी कि जो जो कोर्ट रूम में हो रहा है वो पब्लिक के सामने लाया जाए और फिर फ़ैसला आप कर लीजिए। और हमने यही किया। हमने वो तमाम बातें जो आप लोगों के सामने शेयर की ताकि इस पूरे मुकदमे को आप समझ सकें कि ये मामला है क्या। ये इस्लामाबाद की हिस्ट्री का बहुत बड़ा मुकदमा है। इससे पहले भी हमने बड़े बड़े मुकदमे कवर किए, ठीक है। जो हमने करप्शन के केसेस कवर किए हैं, मियां नवाज़ शरीफ को हमने केस कवर किया, उनको सज़ा होते देखा। कोर्ट रूम में जब उनको सज़ा सुनाई गई हम उस वक्त मौजूद थे। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के केसेस, उनकी ज़मानतें मनसूख होती हमने देखी। उसके अलावा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी, बड़े बड़े जो मुकदमात हैं हमने कवर किए। न सिर्फ कवर किए बल्कि जब इनको सज़ाएँ हुई या किसी की गिरफ़्तारियाँ हुई हम वहीं पर होते थे। हमने उनको भी वैसे ही प्रोफेशनल अंदाज में कवर किया जिस अंदाज में इस मुकदमे को कवर किया है। तो इस पे जो वकला ने, दोनों साइड के वकला ने जो बात की हमने आपके सामने रख दी। अब कल इस पे फैसला होने जा रहा है। चंद घड़ियाँ हैं, आखिरी ये आप समझे असाब शिकन जो जंग है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आप लोगों का साथ हमारे साथ इसी तरह रहा, बाकी जो है हम आवाज़ उठाएंगे। जहाँ कोई हवा की बेटी, जहाँ किसी बहन, जहाँ किसी बेटी का मामला आएगा, सबसे पहले हम आवाज़ बुलंद करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारी आवाज़ में लाके साथ खड़े हो जाएंगे ताकि किसी की बहन, किसी की बेटी को इंसाफ दिला सकें। लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारी माओ बहनों को सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और कल का जो फैसला है उसमें ये तय हो जाएगा कौन मुल्ज़िम कौन बेगुनाह, और जो बेगुनाह होगा उसको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा और जो मुलव्विस पाया जाएगा उसको सज़ा दे दी जाएगी। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब कल क्या होगा। आम तौर पे जो रूटीन है, मुल्ज़िमान की जो मौजूदगी है वो ज़रूरी होती है जब ये फ़ैसला सुनाया जाता है। तो उस पर थोड़ा सा मैं आइन क्या कहता है वो मैं बता देता हूँ। इसमें जी जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग का जो ज़ाब्ता है उसकी जो सेक्शन है 366 की सब सेक्शन 2, उसके मुताबिक जो कहा जाता है कि जिस दिन फ़ैसला सुनाना होता है तो उस दिन मुल्ज़िमान जो कस्टडी है वो तो ज़ाहिर है आएगी, लेकिन जो मुल्ज़िमान जिनकी हाज़िरी माफ़ी नहीं है या ज़मानत पे नहीं है वो अपनी हाज़िरी को कमरा अदालत में यकीनी बनाएंगे। तो अब इसमें ज़ाहिर जाफ़र, ज़ाकिर जाफ़र और उसके अलावा जो जान मोहम्मद और इफ्तिखार,
इनको तो कस्टडी है, ये लाया जाएगा तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब ये कस्टडी लाई जाती है, तो इनको उस वक्त वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। और बाकी जो इसमें असमत ज़ाकिर हैं, जमील है और थेरापी वर्क के 6 मुल्ज़मान हैं, ये अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे। जिस वक्त ये फ़ैसला पढ़ा जा रहा होगा ये कमरा अदालत में मौजूद होंगे 12 के 12 मुल्ज़मान, इनकी मौजूदगी जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद अगर हाज़िरी की माफ़ी है या फिर जज साहब ने उन मुल्ज़मान के ऊपर कोई जुर्माना आयद करना है या सिर्फ उनको या फिर बरी करना है, तो फिर तो मुल्ज़मान नहीं आते, फिर वो जज भी कहता है कि ठीक है मैं फ़ैसला सुना देता हूँ। लेकिन इस केस में वरना अगर सज़ा देनी हो तो फिर मुल्ज़मान की हाज़िरी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो इस केस में क्योंकि किसी की माफ़ी भी नहीं है, हाज़िरी की सब की हाज़िरियाँ चल रही हैं, तो इसलिए इस केस में सब की जो हाज़िरी है, प्रेजेंस है, वो बड़ी ज़रूरी होगी। कल कमरा अदालत में मौजूद होंगे और उसमें जो 366 की जो सब सेक्शन है 3, उसमें यह कि अगर कोई फ़ैसला जज सुनाएंगे और अगर जो मैंने पहले प्रोसीजर बनाया इसमें कोई नुक्स भी रह गया तो फिर भी इसको तस्लीम करना होगा और वो फ़ैसला जो है मुकम्मल पढ़ के सुनाएंगे। जज साहब ये है कि डिफेंस में से या कंप्लेनेंट में कोई कह देता है कि जी आप पूरी जजमेंट पढ़ें, वो पढ़ने के पाबंद हैं, और उसके बाद ये वो कह देते हैं कि जी हमें जो जजमेंट जो समझ नहीं आई तो इसलिए उनको उस लैंग्वेज में आपने सुनानी है ताकि जो मुल्ज़मान हैं, अक्यूज़ हैं या उनके प्लीडर्स हैं वो उस फैसले को मुकम्मल तौर पर समझ सकें। अच्छा जी, 10, साढ़े 10 बजे तकरीबन ये कस्टडी आएगी और जज का इख्तियार है, वो चाहे तो उसी वक्त फैसला सुना दें। लेकिन आम जो रूटीन की मैं बात कर रहा हूँ, एक हमारे यहाँ चलते ही आ रही है रूटीन, वो तो ये है कि जज साहब जो भी हैं वो सारे केसेस पहले निपटा लेते हैं, निपटाने के बाद वो आते हैं और आके फैसला कर देते हैं। ख़ासकर जो मर्डर का केस है, मेरी बात हो रही थी, हमने पहले भी केस कवर किए, शहजाद टाउन में कत्ल हुआ था, इस तरह और दीगर कत्ल के जो मुकदमे हमने कवर किए, उसमें होता यही है, एक कानून नहीं है लेकिन एक प्रोसीजर ये है कि आम तौर पे ये करते हैं कि जज साहब आके बैठते हैं और वो उस वक्त आते हैं जब सारे वो केसेस निपटा चुके होते हैं। निपटाने के बाद आखिर पे मर्डर केस का फैसला सुनाते हैं, क्योंकि हसास नौइयत का ये मामला होता है। तो इसमें जज साहब आमतौर पे जब फैसला सुना देते हैं तो अगर किसी को सज़ा दे दें, वो फिर होता ही है कि जज साहब फौरी तौर पे सज़ा देने के बाद उठकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं, सिक्योरिटी मसाइल होते हैं, तो उसके मद्देनज़र रख देते हैं। लेकिन उनका इख्तियार है, वो चाहें तो बैठे बाद में और केसेस सुनते रहें। तो ये एक मैं आपको बता दिया कि ये होता ये है आमतौर पर। फिर वो ज़ाहिर है जज साहब फैसला सुना के चले जाते हैं, अपने चैम्बर में चले जाते हैं या फिर अपना चले जाते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है किसी को सज़ाए मौत दें, तो सेंसिटिव मैटर होता है, तो इसलिए जज साहब अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन ये उनका इख्तियार है, वो जाएं या ना जाएं, बैठ के बाकी केसेस भी सुन सकते हैं, इस पर कोई कानून है नहीं। उसके बाद जी इसमें जितने भी मुल्ज़मान होंगे इनकी मौजूदगी में जज साहब जो ऑपरेटिव पैरा होगा वो पढ़ेंगे कि लेट्स सपोज अगर किसी को सज़ा होती है तो वो कहेंगे जी फ़लाँ को ये सज़ा दे दी गई है, ये जुर्माना आयद कर दिया गया है और ये शख्स जो है मुल्ज़मान इनको बरियत दे दी गई है। तो अब इसमें भी यही होगा, ज़ाहिर है इसमें 12 मुल्ज़मान हैं और 12 के मुल्ज़मान को तो मुझे नहीं लगता इसमें सज़ा हो, सब के सब कॉन्विक्ट हों। और इसमें मुमकिन तौर पे यही है कि जो प्रिंसिपल एक्यूज़ है या दीगर इनको अगर कोई कन्विक्शन होती है या जज साहब सज़ा देते हैं तो बाकियों को इसमें बरियत हो सकती है, यही मुमकिन फ़ैसला हो सकता है। और क्या होगा, या सज़ा होगी या बरियत होगी, लेकिन या ये भी हो सकता है कि बाज़ को सज़ा हो जाए और बाज़ की एक्विटल हो जाए। तो उसके बाद जो फ़ैसला होगा उसकी नकूल जो है वो मुल्ज़मान को फ़राहम कर दी जाएंगी और फिर एक कॉपी जो है अगर सज़ा होती है तो सुपरिटेंडेंट जेल को भिजवा दी जाएगी और साथ ही साथ जो एक नकूल जो है सेशन जज को दी जाएगी, मुल्ज़मान को भी फ़राहम कर दी जाती है, जो कंप्लेनेंट है एक कॉपी उनको भी दे दी जाती है। और अगर जैसे मुल्ज़मान कुछ बेल पे हैं, अगर उनको भी कन्विक्शन हो जाती है तो ज़ाहिर है बाहर जो है पुलिस एहलकार हथकड़ियाँ लेकर खड़े होते हैं। वो उनकी ड्यूटी ये होती है कि फ़ैसला मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ आने की सूरत में गिरफ़्तारियाँ क्योंकि करनी है तो वो बाहर पहले से अरेंजमेंट किए जाते हैं कि जैसे ही फ़ैसला सुनाया जाएगा मुल्ज़मान को वहीं से ही अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको हथकड़ियाँ लगाकर जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। तो कल भी यही होगा। सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो हैं, मेरी अभी बात हो रही थी ज़िला इंतज़ामिया के मुख्तलिफ जो इस मामले को देखते हैं, तो सिक्योरिटी के हाई अलर्ट रखी जाएगी कल, क्योंकि बड़ा अहम फ़ैसला है, इस्लामाबाद की तारीख का एक बड़ा मुकदमा बन चुका है। तो इसमें फ़ैसला सुनाया जाएगा तो उस वक्त जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनको यकीनी बनाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी की जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। उसके बाद जी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स इसको रिपोर्ट करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, जैसे एक नहीं बल्कि 2-2 3-3 रिपोर्टर्स की वहाँ पे ड्यूटियां लगाई जा रही हैं ताकि हर एंगल से इस केस की जो रिपोर्टिंग मेन स्ट्रीम मीडिया कर सके। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया के लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो कल इस
मुकदमे की रिपोर्टिंग करेंगे और सिक्योरिटी हाई अलर्ट होगी। और ये कल का जी है, कल की जो पूरे दिन की जो रुदाद है आपके साथ मैंने शेयर कर ली। तो उम्मीद करता हूँ आप के साथ कल भी इंशाल्लाह बात होगी, उसके बाद फिर एक और हम वीडियो करेंगे, तो फिर अगली हम अपनी वीडियोस में बढ़ जाएंगे। तो अपनी दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।